Hello बच्चों, let's see this question. And the question says, cold-blooded animals do not have a fat layer. ये assertion बोल reason बोल रहा है cold-blooded animals use their fat for metabolic process during hibernation. And the options are both assertion reason true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion reason true, reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion true but reason false. Option D, assertion false but reason true. And option D, both assertion reason are false. So पहले तो हम लोग इसका की concept देखेंगे. इसका की concept है adaptation. So इसका की concept है adaptation. अब ये एडेप्टेशन होता क्या है? एडीए, पीए, एडीए, पी, टीए, टीआईओएनएस एडेप्टेशंस. अब ये एडेप्टेशंस होता क्या है? तो ये एक तरह का एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म का, ये इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कैसा एट्रीब्यूट है? तो ये एट्रीब्यूट हो सकता है तो मोर्फोलॉजिकल, ये एट्रीब्यूट हो सकता है मोर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो सकता है. और कैसा एट्रीब्यूट हो सकता है? फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हो सकता है. और ये कैसा एट्रीब्यूट हो सकता है? सो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल भी हो सकता है. सो ये एट्रीब्यूट हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, BAVIOURAL, ये बिहेवियरल एट्रीब्यूट भी हो सकता है. सो क्या होगा? सो इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म that enables the organism to survive and reproduce in its habitat, that enables the organism, that enables the organisms to survive and reproduce in its habitat, in its habitat. तो ये मतलब होता है एडेप्टेशन का. अच्छा, अब हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. सो हम लोग बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की. नाउ टॉक अबाउट एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को. फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते कैसे हैं? ये होते क्या हैं? कि व्हाट डू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं. सो दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. दे कैन नॉट keep their they cannot keep their body temperature body temperature constant. So they cannot keep their body temperature constant. इसका क्या मतलब हो कि अपने बॉडी में कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं? सो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं. इंस्टेड ये जो है, जो इनका टेम्परेचर होता है, जो इनका सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, उससे क्लोज हो सकते हैं. इंस्टेंट इट इज क्लोज टू दैट ऑफ देयर सराउंडिंग. मतलब कहने का ये हुआ कि जो है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट तो नहीं रख सकते हैं. इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या है इसका? सो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कि जैसे कि ऑन हॉट समर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. समर, सॉरी, कम नहीं, ज़्यादा हो जाएगी. दे कैन बी दे कैन बी वेरी एक्टिव. दे कैन बी वेरी एक्टिव. दे कैन बी वेरी एक्टिव. बट यही अगर हम लोग बात करते हैं विंटर में, वेरी एक्टिव. बट वही हम लोग बात करें अगर विंटर में, बट ऑन विंटर या टेम्परेचर जब कम होगा तो लेजी हो जाएंगे या फिर इनकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी. विंटर नाइट दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी स्लोली. दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी
स्लोली। इसीलिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सो cold blooded animals so cold blooded animals goes into hibernation। हाइबरनेशन मतलब escape करते हैं विंटर को। तो इसमें क्या होता है, हाइबरनेशन जाते हैं तो इसको करते क्या है ये, तो इनको मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हाइबरनेशन। एंड दे यूज देयर फैट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दे यूज फैट फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और इसीलिए इन्हें कोई एक्स्ट्रा इंसुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोल रहा है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डू नॉट हैव फैट लेयर। तो ये तो गलत बात है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सॉरी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनको कोई अलग से फैट लेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है, जो इनके अंदर फैट होता है उसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रीजन असर्शन है तो बिल्कुल सही है। रीजन बोले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यूज देयर फैट फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग हाइबरनेशन, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी। और ये जो रीजन है ना, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है सेशन को, दैट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डू नॉट हैव अ फैट लेयर। क्यों नहीं होता, बिकॉज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो अपने फैट को इस्तेमाल कर लेते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। सो सेशन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है सेशन को। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन दैट इज बोथ assertion रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।